हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा रोड मैप डेटा साइंटिस्ट। सो क्या क्या आपको स्टेप्स लेनी होगी, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या आपको पर्टिकुलर लाइक कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे फोकस करना होगा, लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको मेन फोकस करना होगा। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर जस्ट डिस्कसिंग आवर कॉन्सेप्ट हाउ टू बिकम अ डेटा साइंस रोड मैप। क्लियर? So basically, our first is to be a programming language. What programming language we are selecting? So I recommend you a Python language. We have two options like R language and the Python language. But Python is to be easy to learn, easy to implement, easy to code. क्लियर? तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि आप पाइथन के साथ जाएं। आपको लाइक पांडास लाइब्रेरी मिलती है, नमपाई लाइब्रेरी मिलती है, मैटप्लॉटलिब मिलती है, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी मिलती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल और कई एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा आपको कि लाइक पांडास के अंदर, सॉरी, पाइथन के अंदर क्या क्या प्रोवाइड होता है। आपको रोड मैप पाइथन का भी क्लियर करूंगा। सो बेसिकली आई रिकमेंड यू अ पाइथन स्टार्टिंग फॉर द डेटा साइंस कोर्स। एंड देन आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए मैथ्स के। क्लियर? मैं आपको आगे बताऊंगा मैथ्स में आपको क्या क्या आना चाहिए। क्लियर है? सो बेसिकली अवर सेकंड कॉन्सेप्ट और द सेकंड प्रोसेस स्टेप इज टू बी मैथ्स। क्लियर? उसके बाद आप जब पाइथन पढ़ लेते हैं या जो भी आपकी मैथ्स है उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैथ्स के अंदर मैं नॉर्मली केवल एक मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ। मैथ्स के अंदर कवर होता है आपका लाइक स्टैटिक्स। क्लियर? स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो मैं आप यहाँ पर आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको स्टैटिक्स पढ़ना है या प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। मैथ्स के अंदर आपका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आ जाता है। क्लियर? उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो मशीन लर्निंग होगा। क्लियर? मतलब कि आप जब पाइथन को बेसिक क्लियर कर लेंगे, स्टैटिक्स हो जाएगा आपका, उसके बाद आप रिकमेंड और प्रोसीड कर सकते हैं मशीन लर्निंग की तरफ। क्लियर? मशीन लर्निंग की हर जगह कर सकते हैं आप। लाइक आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ लाइक एल्गोरिथम्स का यूज करके मशीन लर्निंग के थ्रू डेटा साइंस की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? मशीन लर्निंग का अपग्रेडेड वर्जन है डीप लर्निंग। अब क्या होगा, आप जो मशीन लर्निंग के अंदर जो परफॉर्म कर पा रहे थे वो आप एक पर्टिकुलर लिमिटेड डेटा पे और एक पर्टिकुलर स्पीड में कर पा रहे थे। बट यदि आप इसको एक्सपांस और एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरा जो कोड है वो फास्ट रन हो, ज्यादा डेटा पे आप काम कर पाए, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए डीप लर्निंग का। क्लियर? डीप लर्निंग के अंदर आप लाइक आप कुछ इमेजेस के ऊपर डिटेक्शन कर सकते हैं। क्लियर? रिकमेंडेशन कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको मॉड्यूल्स आते हैं, लाइक आपको RNN आता है, CNN आता है और ANN आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये आपको डिस्कस करूंगा मैं आगे, बट आपको इनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बिकॉज मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक नॉर्मल स्टार्टिंग इमीडिएट कोर्स के लिए बता रहा हूँ ये। क्लियर? बट यदि आप उसको करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देन आप गो टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका आता है डेटाबेस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, लाइक SQL एंड नो SQL बोथ। अब SQL में क्या, रिलेशनल डेटाबेसेस। उसके बाद NoSQL में आपका MongoDB एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। तो इन पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। क्लियर? तो मैं कुछ फिफ्थ स्टेप पे आ चुका हूं जिसमें आपको डेटाबेसेस के ऊपर कमांड के लिए बोलना है। उसके बाद आपको जो सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको विजुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लाइक या तो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं या आप टूल के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? अब पाइथन के अंदर आपको लाइब्रेरीज मिलती है लाइक सीबॉन और मैटप्लॉटलिब, और आपको टूल्स के अंदर मिलता है लाइक पावर BI, टैबलो, गूगल एनालिटिक्स एंड एक्सेट्रा। क्लियर? तो जब आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप कैपेबल होंगे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। अब प्रोजेक्ट किस टाइप के होंगे, like some prediction projects, like some classification projects, like some recommendation projects and some different kinds of with the help of these all concepts। क्लियर? उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्शंस होने चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सब आपका मैंडेटरी है फॉर गेटिंग अ जॉब इन डेटा साइंस फील्ड। क्लियर? तो मैं आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करता हूँ। लाइक सबसे पहले अपन डिस्कस किया था पाइथन। सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, लाइक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंटेशन, क्लियर, कोड कैसे लिखा जाता है, कोड को
कितने कम लाइन ऑफ कोड में लिखकर आप एनहांस कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक्स डिस्कस करना होता है। उसके बाद आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है। वेरिएबल्स के लिए आप वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अवेलेबल है। क्लियर। उसके बाद वेरिएबल्स में आपको लाइक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स के नेम कौन कौन से डिफाइंड वैलिड होते हैं, इनवैलिड कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। जैसे ही आप वेरिएबल्स क्लियर करेंगे उसके बाद डेटा टाइप्स, मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर किया है, वो किस टाइप का है, like integer, string, float, list and these all kinds of data types। क्लियर। लाइक आपका जो लिस्ट है, टपल है, सेट भी, ये भी आपके डेटा टाइप्स में आते हैं। क्लियर है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मैं आगे भी ये बताऊंगा। क्लियर। उसके बाद आपका ऑपरेटर्स, वन ऑफ द मेन, आप मतलब समझिए कि आप जब वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का यदि यूज नहीं जानते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या लॉजिक नहीं बना सकते हैं। यदि मैं सिंपल कैलकुलेटर बनाने की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहां पर आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर का भी नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपका एक अच्छे तरीके से। क्लियर। उसके बाद आपका कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक आपके इफ, एल एफ, एल्स। क्लियर। तो इन पे भी आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी डेटा के ऊपर काम करेंगे, लाइक एनालिसिस करेंगे या आप उसके ऊपर कुछ फाइंडिंग करेंगे, इंसाइट्स निकालेंगे, तो वहां पर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद लूप्स लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप। पाइथन के अंदर दो ही लूप होते हैं, जिसमें आपको फॉर लूप का बहुत ज्यादा यूज होगा, समटाइम्स आपको व्हाइल लूप का भी यूज होगा। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, यदि आप फॉर लूप की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर पर्टिकुलर रेंज तक चलती है। क्लियर। उसमें आपको रेंज का कॉन्सेप्ट होता है। बट व्हाइल लूप आपको प्रोवाइड करता है कि आप कोई कंडीशन नहीं, आप जस्ट चाहते हैं कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, जब तक आपका काम होता रहे। लाइक आपको कोई डेटा गेट करना है फ्रॉम अ टेबल, आपको नहीं पता है कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, वहां पर आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। व्हाइल लूप को आप ट्रू कर दीजिए जब तक आपका डेटा खत्म नहीं हो, जब तक आपके आइटम्स गेट होते रहेंगे। After completing the loops, we just go to the next topic is to be functions। अब functions के अंदर भी आपके लाइक पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। क्लियर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फंक्शंस का। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, लाइक अपर, लोअर, स्प्लिटिंग, रीनेमिंग एंड ऑल आपको स्ट्रिंग के अंदर आना चाहिए। क्लियर। स्ट्रिंग के बाद आपका आता है लिस्ट। अब मैं आपको स्ट्रिंग बताया, इसके अंदर आपको इंडेक्सिंग भी आएगी, स्लाइसिंग भी आएगी, तो ये आपकी स्ट्रिंग के टाइम पर ही क्लियर हो जानी चाहिए। देन आप लिस्ट के अंदर ये सब ऑटोमेटिकली और इजीली परफॉर्म कर पाए। क्लियर। अब लिस्ट के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट। क्लियर। आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन परफॉर्म करना आना चाहिए। लाइक मैं यदि आपको कोई भी टास्क देता हूँ, उसके अंदर आप यदि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन परफॉर्म करके एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर। लिस्ट के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबल होता है, लाइक आप रिमूव कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सेट्स। क्लियर। अब लिस्ट के अंदर जो मेथड्स थी, जो आपके पर्टिकुलर आइटम्स के अंदर आप म्यूटेबल था, तो उसके अंदर आप जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। बट सेट्स के अंदर कुछ जो है म्यूटेबिलिटी हट जाती है, इम्यूटेबल हो जाता है। क्लियर। मतलब यदि आपने पर्टिकुलर सेट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके अंदर आपको सेट ही यूज करना है, तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर आपके सेट से कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद टपल्स आता है। क्लियर। लाइक किसी में इंडेक्सिंग होती है, किसी में आपकी इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो बेसिकली आपका जो लिस्ट होता है, सेट होता है, वो इंडेक्स्ड होता है। बट टपल के अंदर आपका इंडेक्सिंग नहीं होता है, आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो मे बी वो सफल्ड फॉर्म में भी आपका आ सकता है। तो ये आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है आपका किसका, टपल्स का। उसके बाद आपको आता है डिक्शनरी। क्लियर। अब डिक्शनरी क्या कहती है, बेसिकली आपको जब भी कोई भी डेटा की वैल्यू पेयर में आपको सेव करना है, मान लीजिए आपका की का नेम, उसका कोई वैल्यू, तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट डिक्शनरी का यूज करना होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका लूप, सॉरी ऊप्स। ऊप्स के अंदर आपका लाइक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, आपका सेल्फ कीवर्ड क्या होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, आपका क्या कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्लियर। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको लिखा है लाइक स्पेशल फंक्शंस, यहाँ पर नंबरिंग का थोड़ा सा इशू हो गया है, लाइक यहाँ पर 13 आना चाहिए।
क्लियर। उसके बाद आता है आपका स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में क्या हो सकते हैं, लाइक लैम्डा फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन। तो ये सारे आपके फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस टास्क। क्लियर। इसके बाद आता है आपका पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप क्यों परफॉर्म करते हैं, बेसिकली जब आपको कोई भी ऐसे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, लाइक आपकी एरर आने वाली है बट आप एरर को शो ना करते हुए प्रोग्राम को आपको आगे बढ़ाना है, तो आप उन एरर्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर। उसके बाद आपको numpy लाइब्रेरी आती है। numpy के अंदर आप न्यूमेरिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, लाइक 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, ND एरे तक आप उसके अंदर बना सकते हैं। रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं और उनके अंदर भी आप रेंज दे सकते हैं। आप कुछ फंक्शन उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे आपके लाइक मेथड्स हैं, सॉर्टिंग है एंड ऑल, उसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। Completing the NumPy, then we are discussing the concept of pandas। अब pandas के अंदर बेसिकली यूज क्यों होता है, आपको कोई भी CSV फाइल या डेटा को रीड करना होता है, लाइक एक्सेल फाइल हो, CSV फाइल हो, जेसन फाइल हो, उन सबको रीड करने के लिए आपको लाइब्रेरी यूज होती है pandas। अब pandas के बाद आप रीड करने के बाद उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डेटा फ्रेम आपको प्रोवाइड करता है सब मेथड्स, लाइक डिस्क्राइब निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, और सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस और कीवर्ड्स जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर योर एनालाइजिंग पार्ट। क्लियर। उसके बाद आता है आपको मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब की हेल्प से आप लाइक आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं डेटा के ऊपर, लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुलाइजेशन चार्ट। उसके बाद आता है आपको सीबॉन, जो कि आपकी अपग्रेडेड वर्जन है मैटप्लॉटलिब की, ये भी आपकी विजुलाइजेशन के लिए यूज होती है। क्लियर। After completing the completing the Python, we are just jump to the next topic is to be maths। मैथ्स के अंदर मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपके लाइक जो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, आपके लाइक सैम्पलिंग करनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आप चाहते हैं कि आपके सैंपल्स बने वो रेंडमली बने या पर्टिकुलर प्री डिफाइंड बने, तो आपको प्रोबेबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको आता है स्टैटिक्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट वन इज टू बी इन्फ्रेंशियल एंड टू सेकंड वन इज टू बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। क्लियर। तो स्टैटिक्स में भी आपको वेरियस मेथड्स, वेरियस फंक्शंस, वेरियस परफॉर्मेंस आपको करके देखना होता है, उसके बेसिस पे आप अपने डेटा के ऊपर आगे काम कर सकते हैं। कैलकुलस आपकी लाइक क्लियर होनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आता है मशीन लर्निंग, सॉरी थर्ड कॉन्सेप्ट। अब मशीन लर्निंग के मैंने सबसे पहले आपको टाइप्स डिफाइन किए हैं। फर्स्ट वन इज टू बी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड में सब मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, लाइक सुपरवाइज्ड होती है वो टू पार्ट में डिफाइंड होती है, लाइक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन बेसिकली कंटीन्यूअस डेटा पे काम होता है, लाइक आपने कुछ इनपुट वैल्यू दे दी, उनके बेसिस पे कोई कंटीन्यूअस वैल्यू आपकी जनरेट होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए आप तीन वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज टू बी आवर, जिसके अंदर आपके घंटे प्रोवाइड होंगे। सेकेंड वन इज टू बी आपका, मान लीजिए उसका जो है कि मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ, लाइक हम दो ही वेरिएबल पे काम करते हैं, हवर और आपका सेकंड इज टू बी परसेंटेज। मान लीजिए उसने प्रोवाइड किया 4 घंटे, तो आपको रिकमेंडेशन आना चाहिए, प्रिडिक्शन आना चाहिए 40%। यदि उसने 5 दिया, उसके बेसिस पे आपको आना चाहिए लाइक 50%। तो मशीन लर्निंग जो आपका सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल होता है, वो इसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन देता है। उसके लिए आपको एल्गोरिथम्स पढ़ने होंगे, लाइक लीनियर रिग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, तो इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन में फर्दर डिवाइडेड है कुछ एल्गोरिथम्स में, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन नाम आ रहा है बट ये आपका क्लासिफाइड होता है। क्लियर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपके क्लासिफाइड डेटा के ऊपर काम करता है। उसके बाद आता है आपका डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर एंड रैंडम फॉरेस्ट। तो ये सारे एल्गोरिथम्स आपको क्लियर होने चाहिए ना सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग। क्लियर। उसके बाद आता है आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। उसके अंदर आपका आता है लाइक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, डायमेंशनल रिडक्शन लाइक पीसीए, एसोसिएशन रूल, रूल लर्निंग एंड एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। क्लियर। अब क्लस्टरिंग की बात करें तो आपको टू एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक की मींस। के मींस क्या करता है, आपके पर्टिकुलर लाइक के नियरेस्ट नेबर होता है, उसको आपको डिफाइन करके आपको वैल्यू क्लस्टर के फॉर्म में आउटपुट देता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, लाइक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखते हैं कि जो आपकी कैटेगरीज होती हैं, लाइक सबसे पहले आपका टॉप पे मोबाइल है तो उसके अंदर कैटेगरी है उसके कवर्स,
लाइक उसके ग्लासेस, उसके साथ उसके एयरफोन्स आ रहे हैं, बड्स आ रहे हैं, तो ये सब आपके हायरार्की में डिफाइंड होता है। लाइक प्राइस वाइज कह सकते हैं, मॉडल वाइज कह सकते हैं। लाइक यदि आप ओप्पो सर्च करते हैं तो आपके ओप्पो के सारे मॉडल आ जाते हैं, तो वो हायरार्कियल होता है आपका, क्लियर। उसके बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली सॉरी डिटेक्ट करके आपको हायरार्की में आपको आउटपुट देता है। डायमेंशन रिडक्शन आपको एल्गोरिथम मिलता है, लाइक पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये क्या करता है, आपका बेसिकली डायमेंशंस को रिड्यूस करता है। लाइक आपके कुछ अननेसेसरी वेरिएबल्स हैं, आपके कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, लाइक कॉलम्स हैं, उनको रिमूव करता है और आपका लाइक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को और अच्छा इनहांस करता है। एसोसिएशन रूल लर्निंग आपको यदि एडवांस में पढ़ना है तो आप दे सकते हैं, उसके अंदर आपको अप्रियोरी एल्गोरिथम आता है। एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम के अंदर आपको आइसोलेशन फॉरेस्ट आता है और वन क्लास सपोर्ट वेक्टर मशीन आता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था, उसके अंदर आपको लाइक पाइथन की लाइब्रेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं और आप टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, लाइक यदि आप बात करें विजुअलाइजेशन टूल क्या हो सकते हैं, आपके पावर बीआई, टेबलू और गूगल एनालिटिक्स और सम मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स। मैं प्रेफर करता हूँ पावर बीआई, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप उसको वेबसाइट्स के ऊपर होस्ट कर सकते हैं उस रिपोर्ट्स को। इसलिए आप पावर बीआई के थ्रू भी जा सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और टेबलू के थ्रू भी आपका आगे विजुअलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। पाइथन लाइब्रेरी आपको फर्स्ट पाइथन में बताया था, लाइक मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, तो ये आपकी कुछ लाइब्रेरीज होती है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपने विजुअलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद डीप लर्निंग, लाइक डीप लर्निंग के अंदर मैंने आपको एएनएन, सीएनएन, आरएनएन और ऑटो इनकैडर्स बताया। लाइक एएनएन के अंदर आपके कुछ स्टेप्स होती हैं, लाइक परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स होते हैं, क्लियर। सीएनएन क्या होता है, बेसिकली कन्वोल्यूशन, उसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स एंड सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स, पूलिंग लेयर्स होती हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है, इमेज सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है, कन्वोल्यूशन बेसिकली इमेज के ऊपर काम किया जाता है। और जो आरएन होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये आपका टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर आपका सीक्वेंस मॉडलिंग होती है, लैंग्वेज मॉडलिंग होती है, मशीन ट्रांसलेशन होता है, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन होता है, क्लियर। लाइक आपको डेटा के ऊपर काम करना है, आप उसके अंदर स्टॉप वर्ड्स निकालने हैं, उसके अंदर टोकनाइजेशन करनी है, लेमिनाइजेशन करनी है, क्लियर। तो ये आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड होता है। अब ऑटो इनकोडर्स क्या होता है, बेसिकली इनकोडर एंड डिकोडर आर्किटेक्चर होता है, लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होता है, डायमेंशन डिटेक्शन होता है, और जनरेटिव मॉडल्स होते हैं, क्लियर। ये आपके तीन मेन है। इसके अलावा आप ऑटो इनकोडर्स का भी आप नॉलेज रख सकते हैं और अ बेटर लाइक एक्सप्लेनेशन और अ जॉब, क्लियर। उसके बाद डेटाबेसेस में आपका रिलेशनल डेटाबेस लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल डिपेंड आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, और माई एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल के अंदर में भी आप मोंगोडीबी के साथ जा सकते हैं, क्लियर। तो ये आपके डेटाबेसेस होते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सेल। एक्सेल के अंदर आपको लाइक कुछ कमांड्स होनी चाहिए, लाइक इंडेक्स मैच फंक्शन क्या होते हैं आपके एक्स लुकअप के अंदर, लाइक आपका एच लुकअप, वी लुकअप, ये आपको आना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपका होता है फंक्शन लाइक सम, इफ्स क्या होता है, सम इफ क्या होता है। तो ये आपके फंक्शंस भी क्लियर होने चाहिए, लाइक नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, डेटा वैलिडेशन आना चाहिए आपको, एडवांस फिल्टर्स जो होते हैं वो आना चाहिए, पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट के ऊपर आप लाइक यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं काइंड ऑफ, तो वहां पर आप लाइक नॉर्मल प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लाइक हाउस राइट प्रिडिक्शन, आपका फार्मिंग में आप फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बना सकते हैं, आप पर्टिकुलर क्रॉप रिकमेंडेशन बना सकते हैं। यदि थोड़ा अपग्रेड करें तो आप उसको लाइक इमेज सेगमेंटेशन कर सकते हैं, इमेज डिटेक्शन के थ्रू आप लाइक कैंसर्स की प्रॉब्लम जो होती है फोटोज के थ्रू आप अपडेट करके आप देख सकते हैं कि इसको कैंसर है या नहीं। या आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर डिसीज फाइंड कर सकते हैं। आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लाइक आप सेंटिमेंट एनालिसिस लगा सकते हैं, चैटबॉट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये आपका रोड मैप है, इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट है, आपके रिज्यूमे में आपको शो करना होता है, लाइक आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि आप पर्टिकुलर इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप काम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका रोड मैप है टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। सो थैंक यू सो मच। ये आपको जो भी कोर्सेस है ये सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी के लाइक यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड होगा, या आप ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।